हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। आज बात करूंगा एमबीबीएस सीट्स कितनी बढ़ी। देखिए 2019, 20, 21 में सीटें तो काफी कम थी, कंपटीशन कम था, लेकिन 22, 23, 24 से सीटें बढ़ती गई, कंपटीशन बढ़ता ही गया। इसका मतलब पूरे जो ओवरऑल इंडिया के अंदर स्टेट वाइज कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें रिजर्व है, कितनी सीटें गवर्नमेंट की है, कितनी प्राइवेट सीटें हैं, कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। आप लास्ट तक बने रहिएगा। किसी को अगर डाउट होगा तो हमें कमेंट जरूर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस और एमबीबीएस सीट्स की बात करते हैं। 2020 में कितनी कॉलेज थी? 552 कॉलेज था और 83,417 सीटें थी। 21 में कॉलेज बढ़ा, 604 हो गया। कितनी सीटें बढ़ी? 91,819। फिर 22 में आए, 679 कॉलेज हो गया। सीटें कितनी हो गई? 98,682। फिर 2023 की बात करें, 703 कॉलेज। इसमें सारा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। और अभी कितनी सीटें हो गई? 2023 में हो गई थी हमारी 1,08,988। इसके बाद यहां पे भी 10,000 सीटें बढ़ी लगभग। 2024 में 776 कॉलेज हुए और 1,17,906 सीटें हो गई 2024 में। 2025 का अनुमान है, लगभग मैं बातें करूं आपसे तो नियर अबाउट जो सीटें हैं वो लगभग यहां पे 10,000 सीटें और बढ़ने वाली है। 1,27,000 के आसपास इस बार सीटें कंप्लीटली है। इसका मतलब सीटें बढ़ रही है, कंपटीशन लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। रीजन पिछली बार जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा डाउन था, इस बार थोड़ा लेवल बढ़ेगा। और फॉर्म का भी, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट ईयर बहुत ज्यादा था, इस बार उससे काफी कम है, तो कट ऑफ कम जाने की संभावना इस बार है। मैं बात करूं इन सीटों का रिजर्वेशन और स्टेट वाइज, तो जो एमबीबीएस सीटें हैं उनका रिजर्वेशन की मैं बात करूं, ये है भैया जनरल वाले, नो रिजर्वेशन। 1% का रिजर्वेशन नहीं है। वो तो बिल्कुल ही जनरल वाले भाई, वो ऊपर से ही ब्रिलियंट बन के आते हैं। उनके लिए भाई कोई कोटा नहीं है। जनरल वालों के लिए लड़ते रहो, मरते रहो, कटते रहो, सीटें कोई रिजर्वेशन नहीं है। फिर मैं बात करूं एससी की, भाई 15% एससी के लिए रिजर्व है भाई। कट ऑफ अपने आप डाउन जाएगी एससी वालों के लिए। फिर आपका एसटी के लिए बात करूं 7.5%, 7.5% एसटी वालों के लिए हो गई रिजर्वेशन। फिर बचा ओबीसी, ओबीसी के लिए 27%। फिर मैं आगे आप बात करूं आपसे ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितनी हो गई? 10% हो गई ईडब्ल्यूएस का। और आपका पीडब्ल्यू का कितना हो गई? 5%। टोटल कितना हो गया भैया? टोटल हो गया 15, 27, 32 और 15, 49, 47 और 7.5। ये लगभग बात करूं 54.5% तो सीटें रिजर्व ही हो गई। बची क्या? बची क्या भाई हमारे लिए? जनरल वालों के लिए बची कितनी परसेंट? 43.5%। बहुत ज्यादा हो गया। जनरल में कितने कैंडिडेट हैं? बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। इसीलिए रिजर्वेशन का फंडा खत्म होना चाहिए, बट इस पे कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट नाम नहीं ले रही है। ना ये हटेगा, ना ये खत्म होगा। रीजन पॉलिटिक्स, कोई नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। स्टेट वाइज में सीटों की बात करूंगा। देखिए टोटल गवर्नमेंट सीट्स की मैं बात कर रहा हूं, स्टेट वाइज आपको बात करूंगा। यहां पे अंडमान एंड निकोबार, वहां पे एक कॉलेज है। टोटल सीट कितनी है? 114 सीट है। आंध्र प्रदेश में कितनी कॉलेज है? 18 कॉलेज, 3235। यहां पे बहुत सारे
गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पे, 18 कॉलेज है यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, 50 सीटें हैं यहाँ पे। फिर आपका असम के अंदर 13 कॉलेजेस हैं जिसमें 15 से 50 सीटें हैं। बिहार के अंदर 13 कॉलेज है गवर्नमेंट, जिसमें आपको 1615 सीटें हैं, टोटल गवर्नमेंट सीटें ही सारी। चंडीगढ़ के अंदर एक कॉलेज है जिसमें 150 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर 10 कॉलेज जिसमें आपको 1355 सीटें हैं। दादरा नागर हवेली यहाँ पे एक कॉलेज जहां पे 177 सीटें हैं। दिल्ली के अंदर 8 कॉलेज है यहाँ पे जहां पे आपका 1247 सीटें हैं। फिर गोवा की बात करूं मैं, गोवा के अंदर भी एक ही कॉलेज है, गोवा मेडिकल कॉलेज, 180 सीटें हैं। गुजरात के अंदर 23 मेडिकल कॉलेज जहां पे 4250 सीटें हैं। हरियाणा के अंदर 6 कॉलेज जहां पे 835 सीटें हैं। फिर हिमाचल प्रदेश की बात करूं मैं, यहाँ पे 7 कॉलेज जहां पे 770 सीटें हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बात करूं मैं, 11 मेडिकल कॉलेज जहां पे 1239 सीटें हैं। झारखंड के अंदर 7 मेडिकल कॉलेज जहां पे 805 सीटें हैं। कर्नाटका के अंदर 22 मेडिकल कॉलेज, बहुत ज्यादा कॉलेज यहाँ भी, 34 से 50 सीटें हैं यहाँ पे। केरला के अंदर 12 मेडिकल कॉलेजेस जहां पे 1755 सीटें हैं यहाँ पे। एमपी के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज लगभग जहां पे 2400 आसपास सीटें हैं। महाराष्ट्र के अंदर 32 मेडिकल कॉलेज, सबसे ज्यादा यहाँ महाराष्ट्र के अंदर दिख रहा है आपको, 51 से 25 सीटें हैं। मणिपुर के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज जहां पे 375 सीटें हैं। फिर आपका आता है मेघालय। मेघालय के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है जहां पे 50 इंटेक है। मिजोरम के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, 100 सीटें। नागालैंड के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, 100 सीटें। उड़ीसा के अंदर 12 मेडिकल कॉलेज, 1675 सीटें यहाँ पे। पौंडीचेरी 2 मेडिकल कॉलेज, 380 सीटें यहाँ पे। पंजाब के अंदर यहाँ पे 5 मेडिकल कॉलेज जिसमें 850 सीटें हैं। राजस्थान के अंदर 26 मेडिकल कॉलेज जहां पे 3955 सीटें दिख रही हैं आपको यहाँ पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। फिर आपका तमिलनाडु के अंदर 38 सीटें जहां पे आपको 5250, तमिलनाडु के अंदर 38 मेडिकल कॉलेज बहुत ज्यादा है, जहां पे 5250 यहाँ पे सीटें दिख रही है आपको। फिर तेलंगाना के अंदर 28 मेडिकल कॉलेज जहां पे आपको 3890 सीटें। त्रिपुरा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, 125 सीटें। फिर बचता है आपका उत्तर प्रदेश, 35 मेडिकल कॉलेज, 4303 सीटें। उत्तराखंड 5 मेडिकल कॉलेज जहां पे आपको 700 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल 26 मेडिकल कॉलेज जहां पे 3825 सीटें। टोटल कितना है? 55,880। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस की सीट है। इसका मतलब आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए इतनी सीटों के लिए लड़ाई लड़नी है। आपको कितनी सीटें चाहिए? एक चाहिए। अब 55,880 में से आपको एक सीटें चाहिए। कितना आसान है लेना। तो आप लड़िए, ये मत सोचिए कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, बहुत टफ है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। पूरा एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए, पीवाईक्यू एनसीईआरटी करते रहिए, रेगुलर मेंटेन करिए, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे को किसी पर्टिकुलर कॉलेज की सीट चाहिए होगा तो हमें कमेंट जरूर करेगा। अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूं पूरे हर स्टेट के अंदर किस कॉलेज में कितनी इंटेक है, कितनी रिजर्व है, कितनी और कितनी सीटें अनरिजर्व है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।